आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोतियाबिंद के बारे में। इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे इस वीडियो में लेंगे आपको दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिए। मोतियाबिंद कितने प्रकार के होते हैं और इसके कारण क्या है होने का और इसके लक्षण क्या है, यह जो है कितने प्रकार का होते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों और पूरी जानकारी आपको जो है की मिलेगी, तो हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि, आपका दोस्त। हमारे लॉजिस्ट टॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन से जुड़ी हुई जानकारी और हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और भी जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट logictalks.in पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम आंख के क्रिस्टलीय लेंस की अपारदर्शिता, जिससे आशिक अथवा पुनर्अंधत्व होता है, यह जन्मजात या वृद्धावस्था में होता है, अज्ञात या मधुमेह के कारण हो सकता है। इस रोग में आंख के लेंस या उसके आवरण या दोनों धुंधले हो जाते हैं और उस पर एक पर्दा सा आ जाता है। आंख के अंदर का स्वच्छ पारदर्शक लेंस जब कठोर और धुंधला हो जाता है, तब वह आंख की ज्योति बिल्कुल नष्ट या फिर कम हो जाती है और देखने की क्षमता नष्ट हो जाती है। पहले अंदर और फिर आंख की पुतली में सफेद खुली दृष्टि गोचर होती है। इसे ही मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद भारत में बहुत अधिक पाया जाता है। यह रोग साधारण तो 40 वर्ष की अवस्था के बाद उत्पन्न होती है। किसी भी अवस्था का व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त हो सकता है। इस रोग में मोती या लेंस जो पारदर्शक होता है, शून्य शून्य धूमिल होकर अपारदर्शक स्थिति को प्राप्त हो जाता है और रोगी को दिखाई देना बंद हो जाता है। मोतियाबिंद होने के कई कारण हो सकते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। मोतियाबिंद के बनने का सही और असली कारण अभी तक जो है हमें भी नहीं मालूम, लेकिन हमारे पास कुछ जानकारी है, उसको जो है कि हम आपसे जो है कि शेयर कर रहे हैं। रोगी को बढ़ती हुई उम्र, भोजन में मुख्यतः प्रोटीन एवं विटामिन की कमी, तेज सूरज की गर्मी, शारीरिक रोग मोतियाबिंद होने के कारण हो सकते हैं। आंख में चोट लगना, परितारिक रोमकपिंड, शोथ, दृष्टिपटल वियोजन और भी कई कारण हो सकते हैं। अल्ट्रावायलेट, कुछ जहरीली दवाइयों के कारण भी हो सकता है। अब इसके लक्षण के बारे में जानते हैं दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिए। मोतियाबिंद के होने के लक्षण। यह रोग एक या दोनों आँखों में शून्य शून्य कई महीने या सालों से उत्पन्न हो सकता है। दृष्टि धीरे धीरे घटती चली जाती है, साथ ही देखने की क्षमता लुप्त हो जाती है। अंत में एकदम दिखाई नहीं पड़ता। देखने में प्रत्येक वस्तु बड़ी दिखाई देती है। बिजली के बल्ब के प्रकाश को देखने पर अंदर दिखाई पड़ता है, अंदर प्रतीत होता है और प्रकाश के चारों ओर नीली हरी दिखाई देती है। तारों और चांद को देखने पर एक की बजाय अनेक दिखाई देते हैं। कभी कभी रोगी को आँखों के सामने काला सीधर धब्बा दिखाई देता है। मोतियाबिंद दो प्रकार के होते हैं, कोमल मोतियाबिंद, कठोर मोतियाबिंद। कोमल मोतियाबिंद, इसका रंग पूरा नीला होता है और यह जो है बालक अवस्था से लेकर 35 वर्ष की आयु तक हो सकती है। कठोर मोतियाबिंद, इसका रंग धूमौला या पीला हो सकता है। यह जो है रोगी को वृद्धावस्था में होती है, 40 के बाद। मोतियाबिंद, इस अवस्था में रोगी को कभी कभी दो आकृति दिखाई देते हैं। मोतियाबिंद की अपकव स्थिति, जिसको मोतियाबिंद की दो प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अपकव स्थिति और पक्व स्थिति। मोतियाबिंद की अपकव स्थिति, इस अवस्था में रोगी को कभी कभी दो आकृति दिखाई देते हैं। मोतियाबिंद की पक्व अवस्था, जब आँख की दृष्टि बिल्कुल खत्म हो जाती है और रोगी को केवल अंधकार और प्रकाश का ही बोध रह जाता है, यही मोतियाबिंद की शल्यक्रम द्वारा निकाल देने की सही अवस्था है। कभी कभी यह देखा गया है कि वृद्धावस्था में मोतियाबिंद ये सारी समस्या एक साथ आँखों में हो जाती है। ऐसे स्थिति में आँखों की दृष्टि खत्म होने के साथ साथ मस्तिष्क में पीड़ा का भी अनुभव होता है और दृष्टि अधिक तेजी से गिरने लगता है। समय से डॉक्टर की सलाह न करने पर मोतियाबिंद के पकने के बाद ही दृष्टि की छीन होने से दृष्टि का ह्रास हो सकता है, यानी हमेशा के लिए आँखों की रोशनी जा सकती है। नेत्र लोकों पर बढ़े हुए दबाव के कारण पैदा हुई स्थिति को ग्लोकोमा, काला मोतिया या नीला मोतिया कहते हैं। समांतर आँखों में जल द्रव पानी का गिरना पाया जाता है, जो कि आँखों में रोक चक्कर काटा रहता है। दबाव के आभास में सीमा में रहने पर ही यह जल द्रव नेत्रों की आँखों की आकृति और सीमा को बनाए रखता है। यदि किसी कारणवश छोटी नलिकाएं जिससे द्रव बाहर निकलता है बंद हो जाए तो दबाव बढ़ जाता है। वह बढ़ा हुआ दबाव आँख के उन नाजुक हिस्सों को नष्ट कर सकता है जो कि आँख के
सामान्य कारणों के लिए उत्तरदायित्व है। काला मोतिया वह मोतियाबिंद अलग अलग है। काला मोतिया और मोतियाबिंद अलग अलग है। दोनों की दशाएं अलग अलग है, लेकिन 30 वर्ष की आयु के बाद ही दोनों होते हैं। मोतियाबिंद के लक्षण। यह रोग आम तौर पर वृद्धावस्था में होती है। रोगी को एक समान के जगह पर दो समान दिखते हैं। एक वस्तु कई सारे वस्तु दिखाई देते हैं। बाद में दोनों आँखों में अपारदर्शिता पूर्णतः विकसित हो सकती है। लेंस का रंग भूरा सफेद हो सकता है। इसकी कोई प्रभावशाली दवा नहीं है। जब मोतियाबिंद पक जाए तब ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन के अलावा और कोई उपचार नहीं। आखिरकार मरीज को डॉक्टर से ऑपरेशन करवाना ही पड़ता है और इस रोग से जो है छुटकारा पाया जा सकता है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन के अलावा कोई कारगर इलाज नहीं है। इसकी आरंभिक अवस्था में तो इसकी शुरुआती अवस्था में तो चश्मा लगाने से काम चल जाता है, किंतु मोतियाबिंद बढ़ने के साथ साथ चश्मों का नंबर भी बदलता रहता है। एक ऐसी भी स्थिति आती है कि चश्मे की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। ऐसे में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना ही एकमात्र चारा बच जाता है। मोतियाबिंद के पकने पर इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अधिक पकने पर सब लवाई का काला मोतिया हो सकता है, जिससे आँखों की रोशनी चली जा सकती है। कभी कभी तो पूरी रोशनी चली जाती है, जिससे आदमी अंधा हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस अवस्था में खोई हुई आँखों की रोशनी को वापस लाना संभव नहीं है। मोतियाबिंद पक जाए इससे पहले ही ऑपरेशन करा लेना चाहिए। मोतियाबिंद का ऑपरेशन दो प्रकार से किया जाता है। पुरानी विधि टाँके लगाए जाते हैं या फिर आधुनिक विधि टाँकों वाली टाँका दिया जाता है। दूसरा होता है बिना टाँकों वाला। इसमें पहला में होता क्या है, इसमें अपारदर्शी लेंस जिससे मोतिया कहते हैं उसको निकाल लिया जाता है और आँखों को बगैर लेंस के ही छोड़ दिया जाता है। इससे भी आँख में रोशनी को प्रवेश का रास्ता मिल जाता है। इसमें जो है कुछ परेशानियां हो सकती है। इसमें 2 से 4 टाँके तक लगाए जाते हैं। मोटे लेंस वाला चश्मा पहनना पड़ता है। इसको संभालना काफी कठिन होता है। ऑपरेशन के बाद हर चीज मोटी टेढ़ी बड़ी दिखाई देती है। जो वस्तु जहाँ होती है वहाँ दिखती नहीं। लेंस के दायरे की ही वस्तु आपको साफ दिखाई देती है। दायरे से बाहर वस्तु धुंधली दिखाई देगी। मोतियाबिंद चाहे कच्चा हो या पक्का हो, जब तक आपके रोजमर्रा के कारणों में बाधा डालने लगे तब वह ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। मोतियाबिंद काला हो या पका हुआ हो, जब आपको रोजमर्रा की काम करने में दिक्कत आने लगे, जैसे कि अखबार पढ़ना, किताब पढ़ना, सुई में धागे डालना, इस तरह की समस्या आने लगे, तब जो है आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। ऑपरेशन किसी भी मौसम में किया जा सकता है। गर्मी सर्दी किसी भी मौसम में हो सकता है, कोई असर नहीं होता। दूसरा ऑपरेशन का विधि है इसका। इस मोतियाबिंद के ऑपरेशन की इस तरकीब में खराब भगवान का दिया हुआ लेंस के स्थान पर कृत्रिम दूसरा लेंस लगा दिया जाता है, जो कि जिंदगी भर चलता रहता है। प्रत्यारोपी लेंस को इंट्राकुलर लेंस भी कहा जाता है। इस विधि में आँख में ऑपरेशन के द्वारा जो है चीरा लगाकर खराब भगवान का दिया हुआ लेंस को बाहर निकाल लिया जाता है और फिर उसकी जगह पर इंट्राकुलर लेंस लगाकर टाँके लगाकर चीरा को बंद कर दिया जाता है। उसकी यह लेंस सारी जिंदगी मरीज की आंखों में लगा रहता है और रोगी को और रोशनी को पर्दे पर फोकस करता है, जिससे साफ साफ दिखाई पड़ता है। इस लेंस का नंबर पहले से ही अल्ट्रासाउंड से पता लगा लिया जाता है, जिससे रोगी रोजमर्रा का काम बड़ी आसानी से कर सकता है। बारीक वस्तु, एक छोटी धातु को देखने के लिए चश्मे की जरूरत पड़ जाती है। अब इस ऑपरेशन के टाँके चीरे को 3 मिलीमीटर तक सीमित रखने की तकनीक का विकास हुआ है, जिससे फेको इंग्लिश
एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। इस तकनीक से मोतियाबिंद निकालने का तरीका बिल्कुल अलग है। 3 मिलीमीटर का छोटा सा चीरा आँख पर लगा दिया जाता है, जिसमें से फेको मशीन की सुई आँख में जा सके। जब इसको फेको मशीन से ताकत दी जाती है तो मोतियाबिंद को अंदर चूरा करके आँख के बाहर खींच लेती है। अब इसी छोटे से चीरा में से एक मोड़ा जा सकने वाला फोल्डेबल लेंस आँख में फिट कर दिया जाता है, क्योंकि यह चीरा बहुत छोटा सा होता है और एक खास तरीके से बनाया जाता है, इसलिए इसमें टाका जो सिलाई किया जाता है टाका लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। टाके लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना टाके का ही ऑपरेशन कहते हैं। इसे ऑपरेशन से विशेष लाभ यह है कि अगले ही दिन से व्यक्ति अच्छा देखने लगता है, कोई टाका नहीं लगता, कोई इस कारण टाके से संबंधित मुसीबत नहीं होती है। एक दिन बाद आदमी अपना काम शुरू कर सकता है और 2 हफ्ते बाद ही उससे फाइनल चश्मे का नंबर दे दिया जाता है, जबकि टाके वाले ऑपरेशन में 2 महीना बाद चश्मे का नंबर दिया जाता है। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग जाने मोतियाबिंद के बारे में, ऑपरेशन के बारे में, इनके कारण, इनके लक्षण। अब आखिरकार में बच जाता है सुझाव। मैं अपना सुझाव कुछ देना चाहूंगा। मोतियाबिंद के रोगी को आराम से ही योग नेत्र विशेषज्ञ से मोतियाबिंद के मरीज को आंखों की विशेषज्ञ यानी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाकर अपने आंखों की जांच करा लेनी चाहिए। यदि मोतियाबिंद पका नहीं हो तो उसे 2 से 3 महीने के अंदर ही नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लेते रहना चाहिए। इसका ऑपरेशन बहुत ही आसान है। इसका ऑपरेशन में अपारदर्शी मोती को बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे प्रकाश पुनः दृष्टि पलट तक पहुंचने लगता है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन किसी भी मौसम में किया जा सकता है, किंतु जाड़े के मौसम में रोगी बड़े आराम से चित्त ले सकता है, इसलिए इस मौसम में अधिक संख्या में रोगी ऑपरेशन करवाने के लिए आते हैं डॉक्टर के पास। धन्यवाद दोस्तों आज का हमारा वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, और भी जानकारी के लिए आप हमारे logictalk.in वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।